कि मैंने खोई दियो पाकर किसी को, और आग लग जाए इस जिंदगी को, मैंने खोई दियो पाकर। प्रभु मैंने खोई दियो पाकर किसी को, आग लग जाए इस जिंदगी को, मैंने खोए दियो। ओरे पापी, क्या मिल गया तुझे मेरे पूत को मार करके? क्या मिल गया भागे? तू क्या जाने माँ की ममता होती क्या है। कौन पे वज्र भीषण पड़ा है, जाने किसका बेटा मरा है। कौन पे वज्र भीषण, और मेरे अरमान को धूमिल करने वाले, तूने मेरे अरमानों को मिट्टी में मिला दिया। मेरे बड़े अरमान थे, मैंने सोचा था, सोचा था मैंने दिल में ये, सोचा था मैंने दिल में ये, मेरा बेटा सियाना हो जाएगा रे, मेरा बेटा सियाना हो जाएगा। दुख कट जाएंगे जीवन के सभी, दुख कट जाएंगे जीवन के सभी, थोड़ा सुख हमको मिल जाएगा रे, थोड़ा सुख हमको मिल जाएगा। आज मैया देव की रोती बिलखती रह गई। पापी कंस माता हाथों को हिलाता हुआ निकला चला गया। दरबार में पहुंचा है तो अपने जवानों को भेज करके देवकी और वसुदेव को उठाया और जेल की सलाखों के पीछे डलवा दिया। सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, इस दुष्ट कंस ने देवकी की एक ही संतान को नहीं मौत के घाट उतारा। इसने देखा जाए तो इसी प्रकार से 6 संतानों को मौत के घाट उतारा। धीरे धीरे जब गर्भ में 7वां बालक आया है तो उधर भगवान ने अपनी योग माया से कहा कि अब जाओ, अब ये कंस मानेगा नहीं, इसके अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। एक काम करो, जो रोहिणी के गर्भ में बालक इसको पहुंचा दो, देवकी के गर्भ के बालक को। योग माया आई, माता देवकी के गर्भ से उस बालक को खींचा और रोहिणी के गर्भ में जाकर के प्रविष्ट किया। तो आज उस गर्भ से एक बालक जन्मा, उसी बालक का नाम रखा गया संकर्षण। दूसरा नाम पड़ा है बलराम। बड़े भैया पहले आ गए और छोटे आएंगे बाद में।
इधर पूरी जेल में ये हल्ला हो गया कि देवकी का 7वां जो गर्भ था वो खंडित हो गया। अब कंस की चिंताएं और बढ़ गई। अब तो यही नहीं मालूम कि 7वां बन के आएगा या 7वां 8वां बन के आएगा। धीरे धीरे समय यूं ही व्यतीत होता गया। बहन भाइयों, जब समय 8वें गर्भ का आया है तो कंस बड़ा चालाक हो गया। अब की नहीं निकलने दूंगा। जहाँ एक ताला है वहां 4-4 ताले लगवा दिए। पैरे वाले जहाँ 1-2 है वहां 4-4 6-6 खड़े करवा दिए। और आज 8वें गर्भ का समय है। बहन देवकी को स्वादिष्ट भोजन भी नहीं दिया जा रहा है। सोच रहा है कि स्वादिष्ट भोजन दिया तो कहीं मेरा काल बलवान न पैदा हो जाए। मेरे भैया, इधर क्या है कि 8वें गर्भ की बारी है और कंस के यहाँ तैयारी थी। और खुद राजा था पहरेदारी में और जेल में बहन बिचारी थी। तैयारी थी। राजा था पहरेदारी पे और जेल में बहन बिचारी थी। महीना भादों को चौथ समय यार हरियाली थी। नर नारी के हाय चेहरा पे अरे तीखती अब खुशहाली थी। राजाधिराज अपने अपने जवानों के साथ में बड़ी कड़ी सुरक्षा में लगा है। मेरा काल अब की बार नहीं निकल पाएगा। इधर जेल के सलाखों के बीच माता देवकी और वसुदेव जी हैं। भादों का पावन महीना, दिन बुधवार, समय अर्धरात्रि का चल रहा है। भगवान आए एक दीवाल पर प्रतिबिंब रूप में दर्शन दे रहे हैं। शब्द नजर आ रहा है अहम ब्रह्मास्मि। यानी दीवार पर गौर करके देखा जाए तो शब्द लिखा नजर आ रहा है और मानो भगवान स्वयं कहना चाहते हो कि मैं ही ब्रह्म हूँ। आपने पूर्व जन्म में मेरे नाम का भजन किया, हमारे जैसा पुत्र चाहिए था ना माँ, मैं आपके पुत्र बन के आना चाहते हैं। वसुदेव जी बोले प्रभु अबे ना आइए न मामा जी तैया ठाड़े मिलेंगे सो तुम्हें निकले नहीं देंगे, हाँ मार देंगे। भगवान बोले वो हमें का मारेगो, हम ही खुद मारन कुआरे। तुम एक काम कर दियो बस, जब हम लला बन के आ जाए तो पला में धरे के गोकुल के बापार यमुना मैया को पार करे, गोकुल में यशोदा मैया के यहाँ पहुंचा दी। हाँ वसुदेव जी बोले हाँ ठीक रहे। हाथन में हथकड़ी, पैरन में बेड़ियां पड़ी, ऊपर ते ताले, फिर पहरे वाले और फिर कंसराज मत वाले पहुंच गए। बोले नहीं नहीं प्रभु इतना तो करना पड़ेगा। भगवान बोले इतना कर दोगे तो फिर हम समझ ले
हाँ, जो कंस कष्ट दे रहा हो हमको काम तमाम कर देंगे। बोले ये हथकड़ी ताले बेड़ियों का क्या होगा? भगवान बोले चिंता न करो, ये हथकड़ी ताले बेड़ियां सब मेरी माया है, और जा जगह मैं आ जाता हूँ वहां मेरी माया कबहू अपनो असर नहीं कर पाते हैं। ये हथकड़ी ताले बेड़ियां सब टूट जाएंगे। बोले जब सब टूट जाएंगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे। हाँ, आज जब दोनों तैयार होते हैं और जब भगवान के छोड़ने की बात कही तो भगवान ने कही हम आ जाएं, लला बन के आए। आहा, बोले प्रभु अगर ऐसी बात है तो आ जाओ। बकाया अरे है भादों को मासा, अरे रेनी अंधेरी देखला बे, भ्रात अधेयारी दिखला पे, और तीन बंधु भगवान जेल में दर्शन करवावे। अर्धरात्रि का